जन्म कुंडली में राहु के फल के बारे में ये आज दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो लग्न पर था कि लग्न में राहु बैठेगा तो उसका शुभ या अशुभ फल क्या होगा, और आज जो ये वीडियो है वो दूसरे भाव में राहु के बैठने का फल है। किसी भी यहाँ पर हम प्रारंभ में ही ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी राशि या लग्न को विशेष मानते हुए राहु का फल नहीं बताया जाएगा। राहु का फल केवल द्वितीय भाव में बैठने से जो सामान्य फल होते हैं उसकी चर्चा की जाएगी। तो जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो हमारे धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। अब राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम उत्पन्न करता है, ये भ्रम देने वाला ग्रह है। ये जब द्वितीय स्थान में बैठेगा तो सर्वप्रथम ये वाणी को कड़ा कर देगा, यानी जो जातक का गला से आवाज़ निकलने वाला होगा वो मधुर और सुरीली न होकर कर्कश और कठोर हो जाएगा। अब राहु का मैं यहाँ पर दो फल बताऊंगा कि राहु यदि पॉजिटिव हो जाए द्वितीय भाव में, अच्छा फल देने के लिए, सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए राहु यदि बाध्य है तो क्या क्या वो फल दे सकता है, और यदि राहु यहाँ पर निगेटिव फल दे रहा है, बुरा होकर बैठ गया है, तो ये क्या फल देगा, जो सामान्य रूप से बताया जाएगा। पहले हम पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ों के लिए ले लेते हैं। द्वितीय भाव धन का है, तो जब यहाँ पर राहु उच्च का या स्वग्रही अथवा मित्र की राशि में जब बैठेगा द्वितीय स्थान में, तो जीवन में हम धन की स्थिति जातक के जीवन में कह सकते हैं मध्यम रहेगी, यानी ना तो वो बहुत ज़्यादा उच्च वर्गीय धन के मामले में होगा और ना ही निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय उसकी जीवन रहेगी धन के मामलों में। वहीं वाणी जो जातक का है अपना काम निकलवाने में माहिर होगा, यानी राहु जो द्वितीय भाव में बैठेगा अपना काम को कैसे निकलवाया जाए इसके लिए राहु उनको अच्छा यहाँ पर बुद्धि दे देगा कि किस प्रकार से निकलवाना है। अब इसकी दृष्टि की बात करें तो राहु की दृष्टि जो प्रथम पंचम जो दृष्टि आएगी वो आएगी छठे भाव के ऊपर, रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस के ऊपर, और इसकी सप्तम दृष्टि आएगी अष्टम स्थान पर। वहीं राहु की नवम दृष्टि कैरियर के घर के ऊपर आएगी। तो जो राहु का पंचम दृष्टि छठे भाव के ऊपर आएगा ये जातक को प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा। शत्रु जातक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपितु दूसरे शब्दों में मैं यूँ कहूँ कि जातक अथवा जाति का शत्रुओं का काल होता है। कर्ज भी नहीं होने देगा राहु, यदि कर्ज भी होता है तो परिस्थितियों के अनुकूल कुछ समय बाद वो कर्ज से निवृत्ति दे देगा, छुटकारा दिला देगा। यदि कोर्ट केस के मामला में अगर जातक की गलती न हो तो जातक को विजयी दिलाएगा। इसकी दृष्टि अष्टम स्थान पर है, जिसके कारण जातक की रुचि गूढ़ विद्या में, आकस्मिक धन में, लॉटरी, सट्टे, जुए, शेयर मार्केट से संबंधित जो आकस्मिक धन का जो क्षेत्र है जहाँ से आकस्मिक धन के लिए विचार किया जाता है, इन सभी क्षेत्रों में राहु सफलता देगा। राहु की जो नवम दृष्टि कैरियर के घर के ऊपर आएगी ये जातक को कैरियर में धीरे धीरे, स्लो गति से ही लेकिन धीरे धीरे उन्नति की ओर ले जाता है। ये तो राहु का हो गया पॉजिटिव फल। अब हम यहाँ पर राहु का निगेटिव फल भी थोड़ा जान लेते हैं कि राहु यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में नकारात्मक फल देने के लिए बाध्य है या निगेटिव फल देने के लिए मजबूर है, जो कि अधिकांश लग्न की कुंडलियाँ में या अधिकांश लोगों की जन्म कुंडली में पाया जाता है। तो सर्वप्रथम जब राहु यहाँ पर निगेटिव होकर बैठ जाएगा, शत्रु क्षेत्री होकर बैठेगा, नीच का होकर बैठेगा, अथवा शनि राहु से दृष्ट, राहु तो खुद है, शनि मंगल से दृष्ट हो जाएगा, सूर्य के साथ बैठ गया, या इन सभी ग्रहों के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ, राहु शुक्र के साथ, राहु सूर्य के साथ, राहु शनि के साथ, राहु मंगल के साथ, जो इन ग्रहों के साथ यदि योग बनाएगा तो सर्वप्रथम जातक को एक नंबर का शराबी और जुआरी बना देगा। जातक मांस मदिरा का इतना प्रेमी हो जाता है, इतना प्रेमी कि जातक के जीवन में किसी का भी उसके जीवन में उतना मायने नहीं रखता है जितना उसके जीवन में मांस मदिरा और जुआ का मायने होगा। न तो वो माता को उतना मान सम्मान देगा, न अपने जीवन में माता पिता को देगा, भाई बहन को देगा, जीवन साथी, संतान हो, किसी को भी या किसी से भी उतना लगाव नहीं हो जाता है जब द्वितीय भाव में निगेटिव राहु होकर बैठता है, तो जितना उसे गलत चीज़ों में
ज़्यादा उसकी रुचि होती है। वहीं यदि राहु छठे स्थान पर दृष्टि डालता है और छठे स्थान पर चाहे शुक्र बैठ जाए, शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो एक आध बार एक्सीडेंट ऑपरेशन तो करवा ही देता है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। वहीं शुक्र के साथ योग बनाने पर गुप्त संबंधी गुप्त रोग भी जातक को पीड़ित करते हैं। अब उसके बाद राहु जब छठे स्थान पर दृष्टि डालेगा तो जातक के ऊपर अनेक प्रकार का झूठा लांछन लगेगा। जातक यदि झूठा वो कार्य नहीं भी किया है, किसी भी कार्य में यदि उसका हाथ नहीं है, फिर भी वो फंसेगा, बिना मतलब के बेवजह के पचड़ों में फंसेगा, कोर्ट केस पुलिस केस के चक्कर लगाता ही रह जाएगा। अष्टम स्थान पर दृष्टि आएगी, गुप्त संबंधी रोग भी सताएंगे। जीवन में अकस्मात घटनाएं जातक के पास हमेशा उसके जीवन में होती रहेगी, और वो यूँ कहें कि आकस्मिक घटनाएं उसको छोड़ेगी नहीं, उसके पास ही आती रहेगी। इसकी नवम दृष्टि जो कैरियर के घर के ऊपर आएगी, वो भी जातक को कैरियर में कभी स्थापित नहीं होने देगा। कैरियर के फील्ड को लेकर इतना भ्रमित कर देगा कि जातक को यदि कोई सलाह देगा कि तुम इस फील्ड में करियर बनाओ या इस फील्ड में तुम्हारे लिए अच्छा है करियर के लिए, तो शुरुआती क्षण में, शुरुआती जो दौर रहता है उसमें वो प्रयास करेगा उसी क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहता है। लेकिन कुछ समय 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष के बाद वो उस कार्य से अपने आप को तंग महसूस करेगा कि मैं तंग आ गया हूँ अपने इस काम से। ऐसा ये राहु करवाता है जो द्वितीय भाव में निगेटिव होकर बैठ जाए। तो यदि निगेटिव होकर, और इसको जोड़ सकते हैं कि यदि अष्टम स्थान में शनि बैठ जाए, छठे स्थान में मंगल बैठ जाए, अगर एक ग्रह भी इधर उधर बैठ गए तो एक्सीडेंट ऑपरेशन तो करा ही देता है। और ऐसा भी हो जाए कि छठे में शनि या मंगल बैठ जाए और अष्टम में शनि या मंगल, तब तो जीवन में यूँ कहें कि एक बीमारी अभी गई नहीं है, एक मुसीबत अभी गई नहीं है और दूसरा तब तक हाजिर है। ये राहु निगेटिव जब फल देता है तो ऐसा कराता है। और मांस मदिरा का तो सेवन पूछिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो शत्रु राशि का जो राहु बैठता है ये उतना प्रेमी जातक को बना देता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जब मैं शुरुआती दौर में, जिस समय मुझे ये नॉलेज हुआ था कि जब भी राहु किसी भी भाव में, वैसे तो क्रूर ग्रह या पापा ग्रह तिरस्खटाय भाव या उपजय भाव में ही अच्छे फल देते हैं, इसके अलावा कहीं भी अच्छा फल नहीं देता है। तो उस समय जब मैं कुंडली देखा करता था शुरुआती दौर में, तो वहाँ मुझे ये अनुभव हुआ और वहाँ मुझे ये मालूम हुआ कि मैंने सर्वप्रथम देखा कि शत्रु राशि का राहु, मेष राशि का राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और गुरु की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मैंने देखते ही उसकी पिता, चूँकि ये कुंडली दिखवाने के लिए आए थे मेरे पास, तो मैंने बताया कि मांस मदिरा तो ये बिल्कुल एकदम खाता ही होगा और इसमें जितना भी गलत संगति, ऐसा कोई गलत संगति नहीं है जिसको ये छोड़ा होगा। तो उनके पिता ने जवाब में बताया कि वो सब पूछे ही नहीं, जितना भी गलत संगति है वो बड़े प्रेम से उन संगति को स्वीकार करता है, और जो भी ये मांस मदिरा हुआ वो बड़े प्रेम से वो सेवन करता है उसका। तो ऐसा द्वितीय भाव का राहु देता है। अच्छा या बुरा कैसा है वो किसी की भी जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में।